अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यौम दिफा पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में पाकिस्तान के बहादुर अफवाज और कौम ने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन पर बुरी नजर डालने वाले दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम खराज तहसीन पेश करती है। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए 6 सितंबर की असल रूह बरकरार रखने की जरूरत है। सदर ममनून हुसैन का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन की आरजुओं पर पानी फेर दिया। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है, कौम 65 की जंग में पाक फौज की कुर्बानियों पर उनकी शुक्रगुजार है। पाक फौज की बहादुरी की शानदार मिसालें रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम दिफा पर मज़ार इकबाल पर सलामी की तकरीब। गैरिजन कमांडर लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने फूल चढ़ाए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अहले खाना के हमरा कब्र पर फूल रखे। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। डीजी रेंजर्स जनरल अजहर नवीद हयात ने फूल चढ़ाए। कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फज़ाए के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा की मुनासिबत से तकरीब। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल फरूक अहमद ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पाकिस्तान के दुश्मन जो मशरक में है या मगरब में है, वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां ख़त्म नहीं होगी। दुश्मन की गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का विजय पैगाम। ISPR ने यौम दिफा का प्रोमो जारी कर दिया। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक न करने का आज़म। यौम दिफा की मरकजी तकरीब आज GHQ में होगी। हाजीसार पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। मास्टर माइंड अब्दुल करीम सरोज के 3 साथी गिरफ्तार। कलदम अंसार अल शरिया सिंध के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्लाह को भी कनीस फातिमा सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक टारगेट किलिंग में मुलव्वस गिरोह बेनकाब हो चुका। गिरफ्तारी के लिए कराची, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। दहशतगर्द अब्दुल करीम सरोज 2013 तक कलदम जैश मोहम्मद में काम करता रहा। अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करने के बाद दहशतगर्द तंजीम अंसार अल शरिया में शामिल हुआ। हसास इदारों ने दहशतगर्द सरोज के घर से मिलने वाले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से तफसीलात हासिल कर ली। अंसार अल शरिया में अक्सरियत पढ़े लिखे लड़कों की शमूलियत का इंकशाफ। हाजीसार पर हमले में हलाक दहशतगर्द हसन दाऊद यूनिवर्सिटी में लैब इंजीनियर था। तफ्तीशी हुकाम ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। दहशतगर्दी में आला तालीमी याफ्ता नौजवानों के मुलव्वस होने पर जामी कराची का तालिबा का रिकॉर्ड हसास इदारों को फराहम करने का फैसला। NAG यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पनामा और नाअहली सब ड्रामा है। 17 सितंबर को पता चल जाएगा कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज का N120 की इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कहा,
आवाम बता देंगे नवाज शरीफ की नाअहली को नहीं मानते। कारकुनों को कुलसूम नवाज की जानिब से सलाम पेश किया। रैली में शेर तवज्जो का मरकज, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में हैं। दफ्तर खारिजा ने ब्रिक्स सरबराह इजलास का एलामिया मुस्तरद कर दिया। कहा दाइश और कई दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान में मौजूदगी अमन के लिए खतरा है। इंतहा पसंदाना नजरियात और अदम बर्दाश्त पर तशवीश का इजहार। वज़ीर खारिजा जल्द चीन, रूस, ईरान और तुर्की जाएंगे। वज़ीर दिफा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। म्यांमार में फौज और बुद्ध मलेशिया भेड़िए बन गए। रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम जारी। मजीद 35,000 मुतासरीन की बांग्लादेश आमद। पनाह लेने वालों की तादाद 1.25 लाख तक पहुँच गई। मालदीव ने म्यांमार से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। म्यांमार के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और शिमाली कोरिया की अमेरिका को मजीद मिसाइल तजर्बों की धमकी। अमेरिका दबाव बढ़ाता रहा तो उसे मजीद तोहफे मिलेंगे। शिमाली कोरियन मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। चीन के बाद रूस भी शिमाली कोरिया पर पाबंदियां सख्त करने का मुखालिफ। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना दिया गया तो शिमाली कोरिया एटमी प्रोग्राम बंद नहीं करेगा।